बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये बॉक्स ट्राउज़र या जिसे क्यूलर्स भी कहते हैं उसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ब्रांड का ट्राउज़र है और उसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे कंप्लीट इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं स्टिच होने के बाद इसकी ये लुक किस तरह से आ रही है। ये सफाई ब्रांड का ट्राउज़र है और इसी की मेजरमेंट के मुताबिक ही मैं आपसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करूँगी। आज मैं आपको ट्राउज़र से जो है नाप लेना भी सिखाऊंगी। बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, सो एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अमूमन हम जब भी ट्राउज़र या शलवार की कटिंग करते हैं तो उसका नाप हम ट्राउज़र या शलवार से ही लेते हैं। तो आज मैं आपको परफेक्ट जो है ट्राउज़र का जो नाप होता है वो लेना सिखाऊंगी कि आप ट्राउज़र से किस तरह से नाप लेके जो है वो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट में इसके ये आप देख सकते हैं बेल्ट और बैक में इलास्टिक स्टिच हुआ है और ये सफारी ब्रांड का ट्राउज़र है। सफारी ब्रांड के लवर्स बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा उन्हीं के ट्राउज़र से आपको परफेक्ट नाप लेके जो है आपसे ये बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग जो है शेयर करूं। ट्राउज़र की कटिंग के लिए सबसे पहले दो मेन चीज़ें होती हैं। एक उसकी लेंथ होती है, दूसरा इसकी थाइज़ या हिप साइज़ जो होता है ट्राउज़र का वो लेना होता है और इन दो चीज़ों की मदद से ही आप पूरे ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊं तो 39 इंच इसकी लेंथ बन रही है। इसमें मैं 2 इंच जो है नेफे की फोल्डिंग का ऐड कर रही हूँ और 1 इंच जो है नीचे में पांचे की सिलाई के लिए ले रही हूँ। ठीक है, ये 2 इंच नेफे की फोल्डिंग में चला जाएगा और जो 1 इंच मैंने लिया है वो नीचे में पांचे की सिलाई के लिए ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड से ये मैंने फैब्रिक का बॉर्डर भी अटैच करना है, तो इसलिए मैं पांचे की फोल्डिंग नहीं ले रही। अगर तो आप पांचे को सिंपली फोल्ड कर रहे हैं तो आप उसमें 3-4 इंच जो है ऐड कर लें। ठीक है, पांचे की फोल्डिंग का भी। तो इस तरह से ये टोटल लेंथ जो मैं फैब्रिक लूँगी उसकी वो 42 इंच आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उस फ्रंट साइड से आपने अच्छे से ट्राउज़र को खोल के सेट कर लेना है और यहाँ से अब हम इसकी थाइज़ या हिप साइज़ जो होती है वो लेंगे। ठीक है, तो जो आसन की सिलाई होती है वहाँ से आपने जिस स्टेप को रखना है और साइड की जो ये सिलाई होती है ट्राउज़र की वहाँ तक आपने इसको इस तरह से ले जाते हुए नापना है। ठीक है, ये आप सिलाई तक की देख सकते हैं 13.5 इंच जो है ये बन रहा है। अब ये हमारे पास जो सेकंड नाप होता है ट्राउज़र का ये आ गया है, यानी हिप साइज़ का जो साइज़ है। अब ये 13.5 इंच जो है ये स्टिच्ड है, इसमें हमने स्टिचिंग का हिसाब भी रखना है। हाफ इंच दोनों साइड से मैं सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करूँगी, तो इस तरह इसमें मज़ीद जो है 1 इंच में प्लस कर लूँगी सिलाई का मार्जिन। 14.5 इंच अब मैं फैब्रिक की वेट लूँगी। ठीक है, कटिंग के लिए जब मैं ट्राउज़र कट करूँगी। आसन का जो हिसाब होता है वो हमेशा थाइस के हिसाब से या हिप के हिसाब से ही हम रखते हैं। ठीक है, ये जो नाप होता है 13.5 इंच जो मैंने पहला लिया था, इसी से जो है हम आसन की कटिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह स्टिच होने के बाद 13.5 इंच जो है यहाँ भी आसन का नाप जो है वो रेडी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आसन की लंबाई हम लेंगे वो 13.5 इंच लेंगे। अब मैं आपको इसका पांचा भी जो है वो नाप के दिखा देती हूँ। ये तकरीबन 14.5 इंच बन रहा है। मैं इसको इतना ही रखूँगी क्योंकि मैं इसका खुला पांचा बनाना चाह रही हूँ, यानी जो बॉक्स ट्राउज़र या जो क्यूलर्स होता है उसका पांचा खुला होता है, मैं इतना ही रख रही हूँ। अगर तो आप नॉर्मल ट्राउज़र स्टिच कर रहे हैं तो उसके 6 इंच 7 इंच या 8 इंच जितना भी आप पांचा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसका इतना ही पांचा यहाँ पे 14.5 इंच ही लूँगी। तो इस तरह से पांचे का भी इस तरह मैंने नाप लिख लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करेंगे। ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है 42 इंच, 42 इंच इसकी मैंने लेंथ ले ली है। ऊपर से अब मैं यहाँ पे नेफे की फोल्डिंग का हिसाब लूँगी। स्केल जो मेरा है ये 2 इंच ही चौड़ा है, तो इसलिए इसके साथ साथ रखते हुए मैं यहाँ पर नेफे के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से जो है हम नीचे आसन की लंबाई का हिसाब लेंगे। जो आसन की लंबाई थी, लेंथ जो थी उसकी वो 13.5 इंच थी। अब इसमें से 1 इंच आपने कट कर लेना है, क्योंकि जब हम आसन में गुलाई देंगे तो ये इसकी लेंथ फिर बढ़ जाती है। इसलिए जो भी आपकी आसन की लेंथ होती है उससे
हमेशा 1 इंच जो है कट करके आप निशान लगाया करें कम करके। तो इस तरह मैंने 13.5 इंच में से 1 इंच कम किया तो 12.5 इंच पे ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर मैं आपको कमर का हिसाब लेना दिखाती हूँ। देखिए, जो भी आपका हिप साइज़ होता है उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना होता है। इस तरह से ये हमारे पास कमर का हिसाब आ जाता है। तो 14.5 इंच में से मैंने 2 इंच जो है वो कम किया तो 12.5 इंच मेरे पास कमर की जो मेजरमेंट है वो आ गई है। इस तरह से अब मैं यहाँ पर 12.5 इंच पे कमर का हिसाब लूँगी। 12.5 इंच जो मैंने कमर का निशान लगाया था वही निशान ये नीचे जो हमने आसन के लिए लाइन लगाई थी लंबाई के लिए वहाँ भी लगा लेंगे और फिर इन दोनों जो है निशानों को आपस में इस तरह मिला लेंगे। अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारे हिप साइज़ जो था हमारा वो 14.5 इंच था, तो उस पर मैंने ये निशान लगा लिया है और यहाँ कॉर्नर से 1 इंच इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा के यहाँ पे ये आसन की गोलाई दे दी है। अब मैं आपको ये नाप के भी दिखा देती हूँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारा तकरीबन 14 इंच बन रहा है। इसमें हाफ इंच नीचे से सिलाई में दब जाएगा, तो इस तरह से 13.5 इंच जो है वो आसन रेडी हो जाएगा। अब नीचे ये पांचे का निशान मैंने 14.5 इंच पे लगा लिया है, क्योंकि ऊपर जो हमारा थाइस का जो साइज़ था या हिप का जो साइज़ था वो 14.5 इंच बन रहा था, तो उतना ही मैंने नीचे भी निशान लगा लिया है। और यहाँ से ये देखिए, और जहाँ से आसन की गोलाई दी थी वहाँ से स्केल को रखते हुए यहाँ जहाँ पर मैंने पांचे का निशान लगाया था उसके साथ रखते हुए ये स्केल के साथ साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और अब इसी निशान के ऊपर जो है मैं इसको कट कर लूँगी। अब ये इस तरह से मैंने इसका फ्रंट पार्ट जो है वो कट कर लिया है। यहाँ कमर की साइड से मैंने 2 प्लीट्स भी देनी है फ्रंट में, तो उसको मैंने इस तरह से पहले फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे इस तरह एक निशान लगा लिया है। 2 प्लीट्स हम देंगे फ्रंट साइड में। जो निशान लगाया था उसी के ऊपर यहाँ पे मैं आपको ये देखें सीधी लाइन लगा के दिखाती हूँ। ये तकरीबन 5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। 1 इंच की प्लीट दूंगी तो उसके लिए मैंने हाफ इंच एक साइड पे और हाफ इंच दूसरी साइड पे निशान लगा के उसको आपस में इस तरह से तिरछी लाइन की मदद से मिला लिया है। ऊपर से ये नेफे तक जो है स्ट्रेट सिलाई लगेगी और फिर नीचे जो हम इसको प्लीट को तिरछी लाइन की मदद से शेप देंगे। इसी तरह से बैक साइड पे भी ये दूसरी प्लीट के लिए अब मैं निशान लगा रही हूँ। फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट रखा है कि ये बैक वाला पार्ट जो है वो 2 इंच जो है लेंथ में ज़्यादा है, ठीक है, और साइड से ये बिल्कुल इसके लेवल में रखा है। अब यहाँ से ये मैं आपको नाप के दिखाऊं तो ये 2 इंच इसकी लेंथ मैंने बढ़ाते हुए ली है और यहाँ पर इस तरह एक सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ से ही ये 2 इंच चौड़ाई जो है बैक पार्ट की बढ़ाते हुए लेंगे। यहाँ से भी आपने लाइन को सीधा कर लेना है और इसके नीचे हाफ इंच पे ये एक और निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगाया है इस निशान को और ऊपर जो निशान लगाया था इन दोनों को आपस में स्केल की मदद से इस तरह से मिला लेना है। अब ये जो नीचे वाला निशान लगाया था यहाँ से अब हम ये बैक पार्ट की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच का, ठीक है, और फिर वहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखें ये 2 इंच जो है फ्रंट पार्ट से जो है बैक पार्ट का फैब्रिक मैंने ज़्यादा लिया है। अगर आपका साइज़ इससे फिर बढ़ेगा, मतलब आपका लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज तक जाएगा, तो आपने फिर इसमें हाफ इंच जो है वो ऐड करते जाना है। स्मॉल के लिए आप 1.5 इंच लेंगे, मीडियम के लिए 2, लार्ज के लिए फिर 2.5 और फिर एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 3 इंच लेंगे। ये अब ये देखें बैक पार्ट जो हमने बढ़ाता हुआ लिया था फ्रंट पार्ट से उसको आपने यहाँ इस तरह से स्केल की मदद से साइड के साथ मिलाते हुए जो साइड की कटिंग होती है वहाँ तक इसको तिरछा मिला लेना है। और अब इन्हीं निशानों के ऊपर इसको मैं कट कर लूँगी। अब आते हैं नीचे पांचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो बैक पार्ट है उसमें आपने 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लेना है और फिर इस निशान को आपने जो आसन की गोलाई जहाँ से दी थी वहाँ तक इस तरह से स्केल की मदद से मिलाते हुए यहाँ निशान लगा लेना है।
और अब इसकी भी यहाँ कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट आसन की जो है वो सिलाई लगा रही हूँ और अब ये जो प्लेट्स के लिए निशान लगाया था उसकी भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से शुरू से आपने जो नेफी की फोल्डिंग का निशान हमने लगाया था यहाँ तक स्ट्रेट सिलाई लगानी है और उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा ये तिरछी सिलाई ले जाती हुई यहाँ पर इसका एंड कर देना है। दोनों प्लेट्स की यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो स्टिच हो गया है। अब यहाँ पर मैं बैक आसन की भी सिलाई लगा के फिर जो साइड की सिलाइयाँ होती हैं ट्राउज़र की वो भी लगा लूँगी। अब यहाँ पर फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक को किस तरह से स्टिच करेंगे इसकी कंप्लीट वीडियो में अलग से डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया था, उसकी वीडियो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी और इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो आप वहाँ विज़िट करके देख सकते हैं कि आप फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक को किस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पर अगर आपने नॉर्मल फोल्डिंग ली है पांचे की तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें, लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर फैब्रिक का जो बॉर्डर दिया गया होता है पट्टी का जो वो उसको मैं ऊपर की तरफ इसके साथ स्टिच करूँगी, तो इसलिए अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर का पीस है उसको जो पांचा है उसकी बैक साइड के साथ इस तरह से रखते हुए मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। पट्टी को स्टिच करने के बाद इसको देखिए इस तरह ऊपर की साइड से इसको टर्न करके प्रेस कर लेना है और जो सिलाई का मार्जिन होता है उसको भी आपने अंदर की तरफ टर्न करके प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर भी उसमें आपको एक और टिप भी देती चली जाऊँ, जब भी आप इस तरह से फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए स्टिच करें तो जो नीचे वाला फैब्रिक होता है उसको फिंगर के प्रेशर की मदद से थोड़ा सा हल्का आगे की तरफ खींचते हुए फिर आप इस पर सिलाई लगाया करें, क्योंकि जब भी हम इस तरह से दो फैब्रिक को आपस में स्टिच करते हैं तो जो ऊपर वाला फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा सिलाई के साथ आगे की तरफ जो है वो सिरक जाता है, जिससे फिर दोनों फैब्रिक में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको थोड़ा सा खींचते हुए सिलाई लगाया करें। ट्राउज़र की अंदर वाली सिलाई भी कंप्लीट करके मैं आपको ये प्रेस करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है इसको मैंने ट्राउज़र को प्रेस कर लिया था और अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा ये ट्राउज़र जो है वो स्टिच हुआ है। यहाँ अंदर की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग और स्टिचिंग हुई है। उम्मीद है व्यूअर्स आज का जो मेरा ये बॉक्स ट्राउज़र है इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।